नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज़ जो चल रहा है उसमें हम लोग साइंस का ये 10वां अध्याय है। इसमें देखिएगा दिया गया है कि गति एवं दूरियों का मापन। इसमें मेज़रमेंट के जो बेसिक है, ठीक है? उसके बारे में आपका गिवन है, ठीक है? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या-क्या दिया गया है, ठीक है? जैसे यातायात की कहानी है अर्थात इसमें कि किस प्रकार जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है? जैसे पहले बैलगाड़ी चलती थी, कार, बस, रेलगाड़ी का डेवलपमेंट है उसी के बारे में दिया गया है। चलिए उसके बाद हम लोग को डेक्स के बारे में किस प्रकार हम लोग जो मेज़रमेंट करते हैं, जो बेसिक यूनिट होता है, मात्रक होता है ना? यूनिट जो होती है जिसके आधार पर हम लोग कोई चीज़ मापते हैं। मान के चलिए ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो 5 सेंटीमीटर कहने का मतलब ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसी प्रकार। तो ये जो है 1 सेंटीमीटर जिसके आधार पर हम लोग 5 सेंटीमीटर मापे हैं, यही क्या हो गया आपका मात्रक है। यानी कि इसी के आधार पर इसी का जो मल्टीपल है वो 5 सेंटीमीटर आया है। यही आपका क्या है यूनिट है, यही बताना चाह रहा है इसमें, ठीक है? चलिए आगे आते हैं हम लोग। कुछ मापन जो जैसे दिया गया कि आप कक्षा के कमरे की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो मापन के मानक मात्रक। अब हम लोग देखते हैं कि जो ऐसा यूनिट होता है, ठीक है? ये आप 11th क्लास में आप डिटेल से देखते हैं कि जैसे फंडामेंटल यूनिट होती है ना, फंडामेंटल जो यूनिट होती है आपका वो 7 होती है। तो उसी के बारे में 6 क्लास में आपका थोड़ा सा जानकारी दिया है, ठीक है? कि किस प्रकार हम लोग जो मेज़रमेंट का तरीका है, यूनिट है, जैसे मान के चलिए अब लेंथ, लंबाई। लंबाई का जो यूनिट होता है वो मीटर में होता है। इसके अपेक्षा हम लोग क्या सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं, किलोमीटर में निकाल सकते हैं, ठीक है? और लाइट ईयर में भी हम लोग निकाल सकते हैं। जो सेलेस्टियल बॉडी है लाइट ईयर, ठीक है? जो सेलेस्टियल बॉडी है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मापने के लिए हम लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। और जो काफ़ी दूर है उसके लिए पारसेक का इस्तेमाल भी करते हैं ना, पारसेक। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि जैसे मान के लिए चलिए टाइम, टाइम का हम लोग क्या हो सकता है, सेकंड्स होता है, फिर आवर होता है, फिर आपका मिनट्स होता है। ये सारा इसके बारे में दिया गया है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं इसमें, इसलिए हम थोड़ा स्किप करके थोड़ा ओवरव्यू कर दे रहे हैं, ठीक है? चलिए आप देख सकते हैं। और गति, गति के बारे में हम यहाँ पे जो दिया गया है, जैसे एक होता है एक दिशीय गति अर्थात तो जो एक ही दिशा में मूव करता हो। उसके बाद रोटेशनल मूवमेंट, ये देखिए कि एक चक्र है, एक चक्री जैसा मूवमेंट कर रहा है ना, रोटेशनल, इसी को क्या कहेंगे, चक्रीय गति है ना। और उसके बाद इसको रेक्टिलिनियर मूवमेंट बोलते हैं ना, रेक्टिलिनियर, ठीक है? उसी प्रकार आप हम आते हैं, जैसे ये देखिए ये दोलन गति है। ये आप ये इसमें जो मूवमेंट हो रहा है मतलब एक मीन पोजीशन है, इसके इर्द गिर्द क्या के घूमते रहता है ना, तो ये क्या कहलाती है, दोलन गति है ना, दोलन गति, ठीक है? चलिए आगे आते हैं। बस इसी प्रकार का है वर्तुल गति उसको बोलते हैं, जो राउंड राउंड शेप में होती है, इसी प्रकार है, ठीक है? अब इसको भी तो स्किप नहीं किए कर सकते थे, है ना? ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।